हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब केसरी इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। इनमें से किनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस। यहाँ पे देखिए सोशल है, बस इंडियन नेशनल कांग्रेस रहता तो आपका आंसर क्या होता? एओ ह्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या है? इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस। तो आपको बताना है इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी, एमजी रानडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉमेट अपीयर्स वंस एवरी 76 ईयर। बताना है आपको कौन सा धूमकेतु जो है हर 26 साल पर दिखाई देता है। कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु। ठीक है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैले जो है ये हर 76 ईयर पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिड जर्मनी डिक्लेयर वार ऑन फ्रांस एंड रशिया। कौन से साल में जो है जर्मनी वॉर डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस एंड रशिया पे? तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1914। अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई, द टर्म बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बटरफ्लाई जो आप देख रहे हो टर्म, इसका संबंध कौन से खेल से है? बेसबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या फिर स्विमिंग। तो देखिए इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, स्विमिंग से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट फाउंड बाय महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं स्थापित किया गया है? देखिए, फियोनिक्स आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है, साबरमती आश्रम महात्मा गांधी, सेवाग्राम आश्रम ये भी महात्मा गांधी। ये तीनों जो हैं आपके, ये तीनों महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है विश्व भारती, ये नहीं किया गया है। ये किया गया है आपका किनके द्वारा? रविंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा ये स्थापित किया गया है। बाकी ये तीनों आपको याद रखना है किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1921। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेक बैकाल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बताना है आपको बैकाल झील जो है वो कौन से देश में है। और मैं आपको बता दूं, बैकाल झील जो है ना, ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरा झील है लेक बैकाल। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रशिया में। अब देखिए रशिया के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। रशिया में है, यहाँ पे कैपिटल, करेंसी एंड लैंग्वेज देख लेते हैं। लैंग्वेज देख लेंगे। कैपिटल तो होगी इसकी मॉस्को, करेंसी हो जाएगी आपकी कौन सी? रबल। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये होगी आपकी रशियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रेड इंडियंस ट्राइब इज रिलेटेड टू विच कंट्री। रेड इंडियंस जनजाति का संबंध कौन से देश से है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अस्प्री रिवर जो है, अस्प्री नदी, वो कौन से शहर के किनारे बसा है? तो देखिए अस्प्री रिवर की बात करें तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन, जो कि जर्मनी की आपकी कैपिटल है बर्लिन। ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो बर्लिन शहर जो है वो अस्प्री नदी के किनारे बसा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर है यूएसए, जो 20% अकेले का प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सेकेंड नंबर पे आता है आपका सऊदी अरब, थर्ड नंबर पे रशिया एंड नंबर फोर्थ पे कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ NH44। देखिए NH44 का लेंथ आपको इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये
इंडिया का ना सबसे बड़ा हाईवे है कौन सा? NH44 जो आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। कन्याकुमारी, सोच सकते हो आप, एकदम नॉर्थ से एकदम साउथ को कनेक्ट करता है और इसका टोटल डिस्टेंस है आपका 4112 किलोमीटर। आपको याद रखना है, सबसे बड़ा हाईवे है ये। अब हाईवे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NHAI, शॉर्ट फॉर्म में इसको NHAI बोलते हैं। बताइए आप इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में है इसकी हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो देखिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन विच सिटी इज नो एज राइस बॉल ऑफ इंडिया? भारत के कौन से शहर को चावल का कटोरा कहते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होती है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल होती है रायपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क? ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये वर्क करता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है आपका हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम। ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ही चलते जाता है। ठीक है, अब आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म बताना है। आप मुझे कमेंट में यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताओ। मैंने आपको बहुत बार बताया यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे बताओ। और देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप मुझे हेडक्वार्टर बताओ, यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डज 0 आवर स्टार्ट इन पार्लियामेंट? बताना है आपको 0 आवर जो है पार्लियामेंट में कब से स्टार्ट हुआ? मतलब कि संसद में शून्यकाल की स्थापना, मतलब संसद में शून्यकाल कब से शुरू हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी 12 PM। अगला क्वेश्चन हु फाउंडेड द टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी? द टाइम्स ऑफ इंडिया का मैगजीन या फिर न्यूज़ तो आपने देखा ही होगा, तो आपको बताना है इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई। ऑप्शन डी बेनेट कोलमैन एंड कंपनी। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें तो ये आपका हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी तो 2023 में इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया, तो मैं आपको 2022 का थीम बता देता हूँ। इसका थीम था ओनली वन अर्थ। ठीक है, यही था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम, ये आपको याद रखना है, थीम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।